Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today we will be discussing about the translation of legal terms which usually comes in the judicial examinations. You must be knowing about MPJS, Rajasthan Judicial Service, Jharkhand, Chhattisgarh and moreover translation paper तो सभी जगह आता है तो सबके लिए यूजफुल रहेगा ये legal terms. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रीवियस वीडियो आई होप आप लोग ने देख लिया होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. द फर्स्ट वन बीइंग प्रतिपेशन. प्रतिपेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमांड. प्रतिपेशन मीन्स रिमांड. इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग भेज रहे हैं प्रिजनर को कस्टडी में, वापस भेज रहे हैं, सेंडिंग बैक a prisoner into custody. So the act of sending back a case or a suit or an appeal to a lower court or authority for rehearing, ये भी आपको जानना है. मतलब the act of sending back a prisoner into custody को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिमांड. तो इधर मैं लिख देती हूँ कस्टडी फॉर बेटर लर्निंग. फिर क्या है हम लोग का? निरसन. निरसन को क्या बोलते हैं? रिपील. इसका मतलब क्या होता है? एब्रोगेशन. एब्रोगेशन ऑफ एनी लॉ. एब्रोगेशन ऑफ एनी लॉ. फिर है हम लोग का प्राण न्याय, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस जुडिकाटा. प्राण न्याय जिसको हम लोग बोलते हैं रेस जुडिकाटा. A case or suit which has already been decided. फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे सीपीसी में सेक्शन 11 में. आगे हम लोग का है प्रत्यार्थी. प्रत्यार्थी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पोंडेंट. रेस्पोंडेंट बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि अ पार्टी कॉल्ड अपॉन टू रिस्पॉन्ड और आंसर. किसको? पिटीशन को, क्लेम को और अपील को. जो आते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, आंसर करते हैं, उसको बोलते हैं. फिर प्रत्यास्थापन. प्रत्यास्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टिट्यूशन. जिसका मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग और अ कंडीशन ऑफ बीइंग रिस्टोर्ड. रिस्टोर किसको कर सकते हैं? रिस्टोरेशन ऑफ अ पर्सन को कर सकते हैं, थिंग को कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन को कर सकते हैं टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, स्टेटस या कोई भी फॉर्म, उसको पहले जैसे फॉर्म में ले आना, उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन. आगे हम लोग का है संविधि या कानून, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट. स्टैट्यूट बोलते हैं. कोई भी रिटन लॉ जो कि हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कस्टमरी लॉ से, या कोई भी लॉ का यूसेज या कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट, उसको स्टैट्यूट बोल सकते हैं. बेसिकली लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट इज द बेस्ट टर्मिनोलॉजी ओवर हियर अलोंग विद द स्टैट्यूट. तो शक्ति हम इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अल्ट्रा वायरस. जिसका मतलब क्या होता है? बियॉन्ड वंस पावर और ऑथोरिटी. आगे हम लोग का है देवी बल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विज मेजर. जिसका मतलब क्या होता है? सुपीरियर फोर्स. एक्ट ऑफ गॉड होता है ना, सुपीरियर फोर्स. आगे है शून्य करणीय. वेरी इजी. वॉइडेबल. द थिंग विच कैन बी अवॉइडेड और डिक्लेयर्ड void, बट इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज void ab initio. void ab initio का मतलब पता ही होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. मेरा आपने देखा ही होगा ये वीडियो, मैंने जो पहले बनाया था ट्रांसलेशंस वगैरह का, उसमें मैंने समझाया था इसके बारे में. फिर सार. सार को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट. जिसका मतलब होता है जिस्ट या समरी, द मीनिंग ऑफ इट. फिर उपचुनाव. फ्रेंड्स, जो मैं मीनिंग्स बता रही हूँ वो एक सेकंड बैकअप रख कर रखिएगा, और जो मैं मेन वर्ड्स बता रही हूँ जैसे वॉइडेबल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब आप पहले यूज करने की कोशिश कीजिएगा, तो आंसर आपका बहुत अच्छा बनेगा. फिर उपचुनाव को हम लोग बोल सकते हैं बाई इलेक्शन. कोई भी इलेक्शन जो फिल करते हैं कैजुअल वैकेंसी, उसको बोलते हैं उपचुनाव. फिर हम लोग का हो गया संस्वीकृति. संस्वीकृति को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कन्फेशन. जिसका मतलब क्या होता है कि कन्फेस करना खुद का एक गिल्ट या एक्नॉलेज करना गिल्ट को.
फिर है वैश्वासिक संबंध, इसका मतलब क्या होता है, फिड्यूशियरी रिलेशन, जो किससे बनता है, ट्रस्ट से बनता है, कॉन्फिडेंस से बनता है, उसको बोलते हैं फिड्यूशियरी रिलेशन। देन है हमारा नैतिक अदमता, नैतिक अदमता को क्या बोलते हैं, मोरल टर्पीट्यूड, मोरल टर्पीट्यूड। फिर है पूर्ण विलोकन, पूर्ण विलोकन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिव्यू, जिसका मतलब क्या होता है, कोई भी एक जनरल सर्वे या री एग्जामिनेशन। फिर है पुनरीक्षण, पुनरीक्षण को क्या बोलते हैं कि रिवीजन बोलते हैं, द एक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेन इन ऑर्डर टू रिमूव एनी मिस्टेक, ताकि मिस्टेक को हटा सके। आगे फिर है हम लोग का प्रतिसहरणीय, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिसहरणीय को रिवोकेबल, इट मींस केपेबल ऑफ बीइंग रिवोक्ड, कैंसल्ड जिसको कर सकते हैं। फिर व्यक्तिबंधी अधिकार, जिसका मतलब होता है राइट इन पर्सोनम। फिर है हम लोग का प्रस्तावना या उद्देशिका, एक ही बात है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रीएम्बल, जो क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है कोई भी स्टैट्यूट का, कोई भी एक्ट का, कोई भी ऑर्डिनेंस का, कोई भी रेगुलेशन का, और जो रीजंस बताता है, इंटेंशन बताता है हमारे लॉ का या रेगुलेशंस का। आगे फिर हम लोग का लास्ट वन है अप्रत्यय या अव्यसक, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनर, जो अटेन नहीं किया मेजॉरिटी का एज। सो फ्रेंड्स, इसको आप लोग लर्न कीजिएगा, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।